हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ योगेश सर एंड स्वागत करता हूँ आप लोगों के यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो लेके आ गए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का जो पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 मतलब दिवाली के बाद का जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर है, उसका हम लोग यहाँ पे एक महा रिवीजन करने वाले हैं। मतलब चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 15, 16 तक जो भी आप लोगों के लिए चैप्टर्स हैं, आप लोगों के सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स हैं, उसके लिए हम लोग एक महा रिवीजन करने वाले हैं। एक नया ही एकदम पूरा फ्रेश तरीके से पूरा रिवाइज़ कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम 1 तारीख से 2 तारीख से या लेट से लेट 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, हर एक स्कूल का ये। और इस बार का क्या नियम है कि पेपर जो है वो स्कूल में ही बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब पेपर स्कूल में बनाया जाएगा तो बहुत सारे स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको रिवीजन दे दिया होगा। अगर रिवीजन दे दिया है तो आप लोग उससे ही पढ़िए। अगर रिवीजन नहीं दिया है और बोल दिया कि पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना है, तो मैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया हुआ है तो आप बहुत सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन, मेथड अलग होगा, क्वेश्चन का जो नंबर है वो अलग होगा, सेम करने का जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो एकदम सेम टू सेम रहेगा। स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर एक वीडियो हमारे लिए पूरा बना दीजिए जिसमें हमें एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स हमारे रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में हो जाए। अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ तो हम लोग इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 क्या है हमारा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझते पहले कि ये है क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इन द सेंस कि जहाँ पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, क्या हो रहा है, इफेक्ट डायरेक्टली पड़ रहा है, या फिर इनडायरेक्ट मतलब जहाँ पे मुझे किसी और के थ्रू मिल रहा है, उस चीज़ वो बेनिफिट किसी और के थ्रू मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट या इनवर्स बोल सकते हैं, उल्टा। ठीक है, अब ये चैप्टर है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या कि अगर मैंने एक बिस्किट लिया, समझो एक 5 रुपये का बिस्किट है। ठीक है, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 5 रुपये का बिस्किट, एक पैकेट, एक चॉकलेट, ठीक है, एक चॉकलेट कितने का आ रहा है, 5 रुपये का आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने 5 चॉकलेट लिए तो कितने का आएगा, 5 चॉकलेट लिया तो कितने का आएगा, वो 5 × 5 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया, 25 हो गया, बराबर है। तो ये डायरेक्ट है, मतलब अगर मेरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो मेरा प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब इनवर्स मतलब क्या, समझ आया ना ये, अगर प्राइस क्वांटिटी इंक्रीज़ हुआ तो प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा सीधा। प्राइस क्वांटिटी कम किया तो प्राइस भी कम लगेगा, क्वांटिटी ज़्यादा किया तो प्राइस भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब इनवर्स मतलब क्या होता है, का उल्टा। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। अभी इसमें हमारा है नंबर ऑफ़ वर्कर्स और डेज। इसमें हमारे पास एक टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स एंड डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स, अगर मैं एक आदमी है, 1 पर्सन इक्वल टू 6 डेज। ठीक है,
तो वहाँ पे अगर मैंने 3% कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3% कर दिया तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 3 डेज लगेंगे। तो ये क्या है, इन्वर्स है। 1 पर्सन है 6 दिन में काम कर रहा है, 3 पर्सन है 3 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। तो ये क्या है, इन्वर्स। मतलब अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ डे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन देखेंगे। और हर क्वेश्चन में से हम लोग 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सिंपल वाला करेंगे और एक क्या करेंगे, हार्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, अब मैं समझाने जा रहा हूँ। उसके पहले क्या करना है, आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मिस नहीं करना। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोगों का 40 मार्क का पेपर होगा, 50 मार्क का पेपर होगा, किसी का 40 का होगा, किसी का 50 होगा, मोस्टली 50 मार्क का पेपर होगा। तो आप लोगों को 50 में से कितना लेके आना है, 45 लेके आना है। वो कैसे होगा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। आपके साथ साथ में आपके दोस्तों का भी 45 आना चाहिए। 45 प्लस मार्क अगर आप स्कोर करते हो तो आप एक स्कॉलर बच्चों में काउंट होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, तेरे से ही बात करो भाई, तेरे से ही, उधर उधर मत देख। अब क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को, 3 दोस्तों को ये वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। वीडियो पे जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि 7th के बाद अगर वो 8 में जा रहे हैं तो 8 के लिए भी उनका यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा फ्री में, ठीक है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों को शेयर करेंगे। कितने दोस्तों को, 3 दोस्तों को शेयर करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपका जो मैथ्स का पेपर है वो अच्छा जाएगा नहीं। मैं पहले बता रहा हूँ, जो पेपर जिसने शेयर नहीं किया उसका पेपर अच्छा जाएगा नहीं। बाद में मुझे बोलना नहीं कि सर पेपर अच्छा नहीं गया, ठीक है, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। चलो हम लोग अपना आगे का सम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है क्या, इफ़ 7 kg ओनियन कॉस्ट इज़ 140 रुपीज़, हाउ मच मस्ट बी पे फॉर 12 kg। क्या करना है, 7 किलो का दिया हुआ है, 12 kg का हमें क्या करना है, पता करना है। ओनियन मतलब प्याज, जिसको काटने पे हमें बड़ी आंसू आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है कि इफ़ 7 kg ओनियन कॉस्ट इज़ 140 रुपीज़, हाउ मच मस्ट बी पे फॉर 12 kg ओनियन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो वर्ड प्रॉब्लम में दिया है तो बेटा अपने को वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ 7 kg ओनियन इज़ 140, ठीक है। 140 क्या है, रुपीज़ है। 140 क्या है, रुपीज़ है। तो कितने का पूछा है मुझसे, 12 kg का। तो अभी देखो ऐसा दिया रहेगा ना, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, 1 kg का निकालेंगे और बाद में उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना kg का पूछा रहेगा। सबसे इजी तरीका ये है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 kg का पता करना है। 1 kg का होने के बाद में, ये 1 kg का आपको पता चल गया तो जितने kg का आपसे पूछा गया है उसको क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देयरफॉर द कॉस्ट पर kg मतलब क्या होता है, 1 kg पर kg बोला तो 1 kg इज़, अब कितना होगा ये भी तो पता करना है ना अपने को, ठीक है। तो कॉस्ट पर kg यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट पर kg इक्वल टू कितना है, 140 बराबर है, कितना किलो लिया, 7 किलो लिया, ये हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 का दिया 0 बचा 20। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट पर kg इज इक्वल टू 20 रुपीज़। मतलब ये कितने का मिल गया, 1 kg कॉस्ट फाइंड आउट किया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, 1 kg का कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है 12 kg ओनियन। हमसे क्या पूछा है,
12 kg ओनियन का प्राइस पूछा है। तो 1 kg का मालूम पड़ गया ना, तो 12 का करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट फॉर 12 kg ओनियन, द कॉस्ट फॉर 12 kg ओनियन इज़ कितना होगा, इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 20 कर दो, बराबर है। क्यों 20 किया, क्योंकि 20 हमारा क्या है 1 kg का प्राइस है, और 12 क्यों किया, क्योंकि 12 kg का पूछा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹240 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, द कॉस्ट फॉर 12 kg ओनियन इज़ ₹240। अंडरस्टैंड। देखो क्या किया हमने, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, प्राइस। यहाँ पे देखो 1 kg का प्राइस कितना था, 20 रुपीज़ था। 1 kg का प्राइस कितना था, 20 रुपीज़। तो 12 kg का कितना हो गया, 240 रुपीज़ हुआ। इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि प्राइस अगर क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। प्राइस अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे तो प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्या देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 5। एक हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, हम लास्ट वाला देखेंगे, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन सबको लगता है कि हार्ड होता है, तो हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला, क्वेश्चन हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पटक देते हैं। कहाँ गया, ओ भाई ये किधर चला गया हमारा, ठीक है, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, क्वेश्चन हम समझ लेंगे। आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखे, ठीक है। तो अब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है। बोला है 2 मोबाइल कॉस्ट ₹16,000। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। मुझे क्या बोला है कि 2 मोबाइल ख़रीदने का जो कॉस्ट है वो कितना है, 16,000 रुपीज़ है। तो 13 मोबाइल का कॉस्ट कितना होगा रे बाबा, लालास यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान में लटकाओ। कितना मोबाइल ख़रीद रहे हैं, 2 मोबाइल, कितने का, 16,000 का, ठीक है। अभी मुझसे क्या बोला कि भाई देख मैंने 2 मोबाइल ख़रीदा, 16,000 का मिला मेरे को, तो मेरे को बता अगर मैं 13 मोबाइल ख़रीदूँगा तो कितने का मिलेगा। तो मैंने उसको बोला वीडियो एक टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं, टेंशन लेने का जाओ और इसका सोल्यूशन देखते हैं कि उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट अस सपोज the cost of 13 मोबाइल, the cost of 13 मोबाइल्स इज कितना होगा भैया, X रुपीज़ होगा। क्या होगा, X रुपीज़ होगा। ध्यान रखो यहीं पे, इधर उधर भटको मत, यहाँ वहाँ गए तो फिर तुम्हारा मैथ्स का पेपर गया तुम्हारे हाथ से, ठीक है। फिर देखेंगे द मोबाइल एंड देयर कॉस्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किस में है ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। पता है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है,
प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितना मोबाइल ख़रीदा, 2, कितने में ख़रीदा, 16,000 में। ठीक है, अब कितना मोबाइल ख़रीदने का है, 13, कितने में ख़रीदेंगे, x में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो गलती करोगे। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, पहली बार अपन ने नाम ही सुनेला है सर। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 16,000। ठीक है, तो ये हो गया 2x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराने से बेटर है इसको ऐसे ही रखते हैं हम लोग, ताकि इसको हम लोग काट सकें। ठीक है, अरे सर काट सकते हैं इसको हम लोग, हाँ काट सकते हैं ना। 13 मल्टीप्लाई 16,000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। अब ये 2 क्यों डिवाइड में आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये क्या था, मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, काटो इसको, 2 13 कटेगा, नहीं कटेगा, 16 कटेगा, 2 8 16। तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 8,000, 13 मल्टीप्लाई 8,000। तो 13 इंटू कितना होता है, 104 और 3 0 लगा दिया हमने। ठीक है, तो कितना आ गया अपने को, ₹1,04,000। तो क्या मालूम पड़ा अपने को, द कॉस्ट ऑफ, कितना निकालते, 13 का निकालते ना, 13 फ़ोन का, 13 फ़ोन का प्राइस निकालते। द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल इज़ ₹104,000। बोले तो एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ, हाँ इधर ध्यान रखने का, इधर जाने का नहीं। 2 मोबाइल कॉस्ट कितना, 16,000 रुपीज़। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर 13 सच मोबाइल्स। तो कितना हो जाएगा भाई, हमने x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 13 में कितना मिलेगा अपने को, 13 फ़ोन खरीदना है तो कितना पैसा लगेगा, 1,04,000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 1,04,000। ठीक है, तो ये हमने सम किया किसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। किसका सम किया हमने, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम किया। तो यहाँ पे 2 सम हमने किए, दोनों सम हमने कहाँ से उठाए थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 37 आई थिंक सो। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है ये हमारा, 37। तो 37 का 2 सम हुआ, 37 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अभी अगला कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं आगे कौन सा सम दिया हुआ है। तो अगला सम देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का पहला क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का पहला क्वेश्चन है। बोला है 5 वर्कर टेक 12 डेज, ठीक है, टू बीड अ फीड। हाउ मैनी डेज वुड 6 वर्कर टेक एंड हाउ मैनी वुड 15 टेक। अब मुझसे पे 2 क्वेश्चन पूछा है कि 6 वर्कर काम करने के लिए, उसी काम को करने के लिए 5 वर्कर कितने दिन ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। कितने दिन ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। तो मुझे ये बोला गया कि भैया तुम ये बताओ कि अगर 5 वर्कर 12 दिन में काम कर रहे हैं तो उसी काम को 6 वर्कर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कितने वर्कर करने हैं, 6 वर्कर। पहला क्वेश्चन समझो क्या दिया, 5 वर्कर कितने दिन में काम, 12 दिन में काम। अब 6 वर्कर हैं, ठीक है, तो काम तो वही है, नंबर ऑफ़ वर्कर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। काम वही है बट नंबर ऑफ़ वर्कर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो दिन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बराबर है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, भैया 6 तो ठीक था, अब बताओ 15 वर्कर कितने दिन में उसी काम को करेंगे। बड़ी दुविधा हो गई बे, क्या समझा रहे हो सर। यहाँ पे ध्यान दे, देख टेंशन मत ले, मैं हूँ ना तो पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। क्या बोला है कि 5 वर्कर हैं, 12 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 6 वर्कर हो गए तो कितने दिन में काम करेंगे, अगर 15 वर्कर हो गए तो कितने दिन में काम करेंगे, ये अपने को पूछा। बराबर है, तो कुछ नहीं करने का, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना वैसे ही करने का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट अस सपोज
लेट अस सपोज 6 वर्कर विल कंप्लीट द वर्क, विल टेक, काम करेंगे ना अभी पहले, टेक x days टू वीड अ फील्ड। ठीक है, कितने दिन ले रहे हैं हम लोग, x डे ले रहे हैं। देखो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया होता है ना जिसका कुछ समझ में नहीं आता है कैसे निकालना है, वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो क्या करने का, पहला x मानने का। ठीक है, क्या करने का, x मानने का। अब चलते हैं आगे। 5 वर्कर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में। ठीक, 5 वर्कर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम कर रहे हैं। तो उसी की जगह पे हमारे कितने वर्कर हो जाएंगे, 6 वर्कर हो जाएंगे। कितने वर्कर हो जाएंगे हमारे, 6 वर्कर। ठीक, तो 5 वर्कर 12 दिन में, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 12। ठीक है, ये 5 वर्कर, ये 12 दिन, तो 6 वर्कर कितने दिन में काम करेंगे, हमने क्या माना है, x डे माना है। हमने क्या माना है, x डे माना हुआ है। तो ये हो गया 5 12 = 60, और ये कितना हो गया, 6x हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा x = 60/6। ठीक है, x = क्या हो गया, 16/6। ठीक, अब कटेगा, इसको काटेंगे तो कटेगा ना, कटेंगे, 6 1 = 6, 6 10 = 60। तो x = कितना आ गया वीडियो लोग, 10 डेज। कितना आ गया, 10 डेज। मतलब ये जो 6 वर्कर थे ना, वो लोग कितना दिन ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं। कितना दिन ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं। अब घाटा हो जाएंगे अपने को। चलो 15 वर्कर करके देखते हैं, बहुत फटाफट काम करने के अपने को। लेट अस सपोज, वही वाला ऊपर राम का था, फिर से करेंगे हम लोग। कितने वर्कर है अपने पास, 15 वर्कर। कितने वर्कर है, 15 वर्कर्स। ठीक है, स्टूडेंट्स पेशेंस बना के रखो मैथ से। ठीक है, बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब क्या करते हैं, टेक, इसको ना y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y, क्योंकि x तो हमने ऊपर माना हुआ है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दोनों अपने को वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं y फॉर योगेश सर। ठीक है, y डेज टू वीड अ फील्ड। FIELD फील्ड। ठीक, कितने दिन वर्कर का निकाला है अपन, 15 वर्कर का। सेम वैसे ही निकालने का। ठीक है, 5 × 12 किया, 15 × x किया, तो 5 12 = 60, 15x। x = 60/15, तो x = 15 1 = 15, 15 4 = 60। सॉरी, x नहीं निकाल रहे हम लोग, y निकाल रहे। क्या निकाल रहे ले, y। तो यहाँ पे x लिखने का नहीं, आदत हो गई ना x के साथ, हमेशा x ही लिखने का, x y ये y। तो कितना आ गया, y = 4। ठीक है, तो अब देखो वर्ड प्रॉब्लम दिया है ना, तो इसका वर्ड में आंसर लिखने का, क्या करने का, वर्ड में तो आधा मार्क्स जाएगा तुम्हारा। हेंस 6 वर्कर will take 10 days while उसी जगह पे 15 वर्कर्स कितना दिन ले रहे हैं, will take 4 days to weed a field। ठीक है, समझा, कितना दिन लिया, 6 लोगों ने 10 दिन और 15 लोगों ने 4 दिन। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है ये वाला, समझे। ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। एकदम इजी से बताया अरे बाबा, एकदम आसान तरीके से। ठीक, क्लियर, इतना समझा।
एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में का। चलो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है, मेरी साइकिल एट 6 किलोमीटर। अब देखो स्पीड वाला क्वेश्चन करने वाले, जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकता है ना वैसे ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। पेपर कैसा है ना कि अभी स्कूल में बन रहे हैं, तो कौन से टीचर कौन सा क्वेश्चन देंगे उसको बोलना मुश्किल है, ठीक है। बट जो बता रहा हूँ क्वेश्चन चेंज होगा, नंबर चेंज होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है। चलो क्वेश्चन समझते क्या बोला है। एक मेरी साइकिल एट 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल वी सी टेक टू रीच हर आंटी हाउस विच इज़ 12 किलोमीटर अवे इफ़ साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड बी टेक। अब देखो इन्वर्स है, ठीक है। पहले अपन निकालेंगे पहला उसका स्पीड कितना था, कितने घंटे में पहुंचा, फिर हम निकालेंगे उस साइकिल की स्पीड, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 केस दी हुई ना, तो अपन दोनों केस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। केस 1, आओ थोड़ा डिडक्टिव बनते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, साइकिल की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम में जब अपने घंटे घर पहुंचेगा ये बताना है। उसके बाद क्या बोला है, जो आंटिया घर है वो कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 12 किलोमीटर की दूरी पे। कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है तो कितने टाइम में वो अपने आंटी के घर से, कितना दूर होगा उसके आंटी का घर वहाँ से, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट। पहले हम देखते हैं स्पीड कितनी है उसकी, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड किसमें मेज़र होता है, किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में मेज़र होता है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 12 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा क्वेश्चन मार्क, टाइम कितना लगेगा ये तो पता नहीं है, ये तो निकालना है, यही क्या करना है, यही तो निकालना है। चलो तो लगाते हैं टाइम का फॉर्मूला। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक। अब डिस्टेंस कितना 12 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 12, स्पीड कितना 6, काटेंगे तो कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना लगा 2 आवर्स लगा, ठीक है। कितने घंटे में पहुंचा वो 2 आवर्स में। अब अगला क्या बोला है कि साइकिल एट स्पीड 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है साइकिल, तो कितने टाइम में पहुंचेगा ये पूछा है। तो अपना बनाते हैं केस 2। अपन क्या बनाएंगे, केस 1 तो सॉल्व कर लिया अपन ने, अब बनाएंगे केस 2। सेम स्पीड कितना 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, आंटी अगर क्या शिफ्ट होएगा क्या, नहीं ना, तो वो 12 किलोमीटर पे ही रहेगा, ठीक है। कितने किलोमीटर पे, 12 किलोमीटर पे। फिर लगाएंगे टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बोले तो स्टिंग, 12 अपॉन में 4, तो टाइम कितना लगेगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना लगा 3 आवर्स लगा। स्पीड कम किया तो टाइम क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, स्पीड ज़्यादा किया तो टाइम कम हुआ, समझा। इसीलिए टाइम को कम करने के लिए क्या चलाया गया, वंदे भारत, क्या चलाया गया, वंदे भारत चलाया गया, ठीक है। इतना समझा। ये हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी,
पहला हमने क्या किया, पहला अपन ने किया दोस्तों, स्टूडेंटों, मेरे भाइयों, छोटे छोटे भाइयों, पहला अपन ने किया डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, ये अपना क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, ये अपना क्या है, डायरेक्ट है। नीचे वाला क्या है अपना, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन हमने बॉक्स वाला किया, ये अपना क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज किसको किया, नंबर ऑफ वर्कर। ठीक, तो क्या कम हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो एक ये वीडियो हो गया अपना, जिसमें हमने क्या देखा, 2 एक्सरसाइज किए, दोनों एक्सरसाइज 4 सम किए, जिसमें हमने डिटेल में समझा कि क्या सम होता है, कैसे होता है। ठीक है, क्लियर। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोग को उतना बैठने की आदत नहीं है। तो ये हुआ, अगला वीडियो में हम लोग अगले सम को जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ साथ में जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं, आजू बाजू जो पड़ोसी है जिनका 7th में मैथ्स का एग्ज़ाम है, वो लोग को भी क्या करो, शेयर करो। शेयर करोगे तो ही एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, शेयर करोगे तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाले सम करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।